हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, एक नई सूचना के साथ, और नई सूचना में यह है कि यदि आप मैथ और रीजनिंग का आपके पास कमांड है और आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको नौकरी चाहिए, और वो भी सेंट्रल सरकार का, तो ये मौका आपसे छूट ना जाए, तो तैयार हो जाइए एकदम। बस नई वैकेंसी आ गई है, और नई वैकेंसी में क्या है, आरबीआई असिस्टेंट, जान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका असिस्टेंट का पोस्ट आ चुका है। असिस्टेंट में देखिए, यह जो 2023 का जो अप्लाई है, 13 सितंबर से आपका का ऑनलाइन शुरू हो चुका है। और देखिए, एप्लीकेशन जो है आपका 13 तारीख से शुरू हो चुका है, 13 यानी सितंबर से। और ये इसका लास्ट डेट जो है ना, आपको 4/10 का है, यानी कि अक्टूबर में 4/10 को समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को मैं इसके विषय में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको देखिए, एससी एसटी का जो है, आपका 50 रुपया फॉर्म का चार्ज लगता है फॉर्म भरने में। जनरल ओबीसी और ईबीसी जो है उसके लिए 450 है। मैं आपके लिए इतना खुशखबरी क्यों बता रहा हूँ, इसका आप सिलेबस देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा कि आपको इतना अच्छा सिलेबस दिया है, और आप थोड़ा सा मेहनत करके इसको पा सकते हैं। तो देखिए, ये 2 स्टेज में एग्जाम होगा। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बता दूंगा। देखिए, बैचलर डिग्री इन एनएसटी विथ 15% मार्क्स, यानी कि आपको जो है 50% मार्क्स यदि आपके ग्रेजुएशन में है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल आराम से फिलअप कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए, ये आरबीआई ऑफिस नेम कानपुर और लखनऊ के लिए है। हिंदी लैंग्वेज आपको जनरल कैटेगरी का 28 सीट है। के बाद ईडब्ल्यूएस के 5 है, ओबीसी के 9 है, एससी का आपको 12 है, एसटी का सिर्फ 1 है। टोटल 55 पोस्ट है आपको उत्तर प्रदेश में। न्यू दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, और वहाँ 17 पोस्ट है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, के लिए 1 है, एसटी के लिए यहाँ बिल्कुल 0 है, यानी दिल्ली में कोई सीट नहीं है। टोटल आपको 28। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेंगलुरु में 58 सीट है। जो आपकी आपको लोकल लैंग्वेज जो है ना, कन्नड़ भाषा जो है आपको आना चाहिए वहाँ पर जॉब करने के लिए। के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पोस्ट है साथियों, तो वह आपको मुंबई में है। देखिए, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है हेड ऑफिस है, वह आपको मुंबई में ही है, और वहीं सबसे ज्यादा पोस्ट दिया है, 101 है। यानी जनरल कैटेगरी में आपको 76 है। के बाद आपको करते हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी को होगा, देखिए आप, ये ईडब्ल्यूएस का है, फिर ओबीसी का है। डब्ल्यूएस में देख लीजिए कितना सीट आएगा आपको। डब्ल्यूएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस में 10 है, ओबीसी में 0 है, एससी में 0 है, आपको एससी में आपको 15 सीट है। टोटल मिला के आपको 100। चलिए, इसका हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं और सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में आपको क्या क्या पूछ रहा है। देखिए, सिलेबस में ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ से लेकर दिखा देता हूँ आपको। देखेंगे कि क्या क्या आपको सिलेबस है। डाउनलोड हो रहा है। देखिए, ये जो रिक्वायरमेंट है, देखिए इसका फाइनल एग्जाम का जो शेड्यूल है आपको दिया हुआ भी है। 21 अक्टूबर को आपका शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट का है। ये पीटी एग्जाम जो है 21 अक्टूबर को हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मेंस का एग्जाम होगा, दिसंबर 2 को होगा। ये तो आपका डेट है, सबसे इम्पोर्टेंट डेट है कि आपको 13 सितंबर से फॉर्म फिलअप हो रहा है। के बाद आपको लास्ट जो है 4 अक्टूबर है। के बाद एग्जाम जो पीटी का जो डेट है 21 अक्टूबर को हो जाएगा। इसके बाद मेंस जो है दिसंबर 2 में लेगा। तो आपके पास समय भी बिल्कुल नहीं देगा आपको तैयारी करने के लिए, लेकिन आप पहले से अगर मैथ रीजनिंग जान रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं और आगे देखता हूँ। क्या एग्जाम का सिलेबस आपको बता देते हैं। एग्जाम का जो सिलेबस है बहुत आसान है।
देखिए यहाँ एग्जाम का जो सिलेबस है सो देखिए, एग्जाम जो है आपका पीटी में 3 सब्जेक्ट पूछे, और पीटी का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट है। के बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स का, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपको 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका क्वेश्चन ऑफ नंबर्स जो है, आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। के बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से आपको 35 है, तो रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चन होंगे। आपको 1 घंटा में आपका पीटी का ये एग्जाम होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेंस का क्या होगा। मेंस में देखिए, मेंस में जो है आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए रीजनिंग आपको 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का। इंग्लिश जो है आपका 40 हो जाएगा, आपको रीजनिंग भी आपको 40 हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर जो है आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है वो बढ़ जाएगा आपका, ये 40 नंबर का हो जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 नंबर के, यानी 80 मार्क्स जो है आपका जीएस और आपको कंप्यूटर नॉलेज से बढ़ जाएगा। और टोटल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, और 200 क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 200 क्वेश्चन यानी पर क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है, और टोटल जो है आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ। और इस सबका टोटल जो टाइमिंग दिया हुआ है यानी कि 135 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा क्वालिफाइड करने के बाद मेंस के लिए। यदि आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको इंग्लिश से मेहनत कर सकते हैं, तो आपको ई फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, और फॉर्म फिलअप करके आपको तैयारी करना चाहिए। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे आपको चैनल पे ही आपको मैथ और रीजनिंग का एक सेट प्रैक्टिस का आपको बैच शुरू होने वाला है। तो सेट प्रैक्टिस आप अगर उस बैच को फॉलो करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको तैयारी भी बहुत अच्छा से हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इंग्लिश का भी आपको सीपीओ का जो अभी सेट सेट डाला जा रहा है, तो आप उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। का जो टेस्ट है इंग्लिश के, आपका समझिए ना कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों की तैयारी जो है आप हमारे चैनल की मदद से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना होगा। तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं के साथ हम विदा लेते हैं। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।